देखिए, अपने संविधान निर्माताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान पहले से ही कानून में और संविधान में रखा था, और इसीलिए 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक होते चले गए और फिर पूरे साल इलेक्शन चलता रहा। अब वही स्थिति बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 में 1951 में संशोधन हो जाए, और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए, और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन का इसको कराने में सक्षम होगा। लेकिन अभी की स्थिति में आपको क्या लगता है कि सर आसानी से हो जाएगा? क्योंकि 15 की आप बात बता रहे तब इलेक्शन कमीशन ने खुद सजेस्ट किया था। अभी की स्थिति में क्या कुछ डिफिकल्टी आ सकती है या फिर आसानी से? अब अभी की स्थिति की डिफिकल्टी तो एक ही है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में, वो अमेंडमेंट कराना सरकार की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट से। तो उसके लिए सहमति बनानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इन अमेंडमेंट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक इलेक्शन कमीशन बाध्य है कि जिस विधानसभा की टेन्योर खत्म हो रही है उसका चुनाव करा दे वो। तो इसलिए पहला तो है अमेंडमेंट अगर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन से मिलके ये तय कर लें कि कितनी ईवीएम वीवीपैट उनके पास है, कितनी की जरूरत है। लगभग 35 लाख की जरूरत होगी, तो वो गैप अगर है तो उसके लिए पैसा दे दें और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम दे दें, तो मिल जाएंगे। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की व्यवस्था कर लें तो इलेक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये टाइम लगेगा। मतलब ऐसे है, ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि 2-4 महीने में हो जाएं। साल, 1.5 साल, 2 साल तो लगेगा, प्रोसेस में टाइम लगेगा। इसमें ये भी चीज आ रही है कि रिसेंटली जिन राज्यों में अगर चुनाव हुए हैं तो उनका किस तरीके से समाधान होगा, या फिर उन सब के बारे में पूरे विकल्प इलेक्शन कमीशन ने सुझाए हैं, फिर उसके बाद नीति आयोग ने भी सुझाए हैं, विधि आयोग ने भी सुझाए हैं, तो बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से तय हो वो आप विकल्प चुन लीजिए और करा लीजिए। वैसे तो इससे सर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे क्या कुछ फायदा होगा देश का और जनता का? तो इस पर कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं हुई है जिसके आधार पर पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहा जा सके कि फायदा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव इंप्रेशन ये आता है कि लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कर पाएं। सर पॉलिटिकल पार्टी जो अभी विरोध भी शुरू हो गया, कई पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं विरोध कर रही हैं, तो उसको लेकर और ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए भी कि सबको एक सहमति पे लाना और राज्य सरकारों से भी मंशा करना की। कई राष्ट्रीय पार्टी की तो राज्य सरकारों में है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी भी सरकारें हैं, तो उनको भी मनाना सर्वसहमति कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक हो जाएगी। मुझे लगता है इसीलिए ये कमेटी घोषित हुई है आज, वो उनका काम यही होगा कि सर्वसम्मति बनाए। थैंक यू सर। ये भी मतलब क्षेत्रीय पार्टियों को डर भी लगा कि कहीं क्षेत्रीय पार्टियां इसमें खत्म सी ना हो जाएं या फिर उनका वर्चस्व कम ना हो जाए या फिर वो आगे ना बढ़ पाए, इस तरीके की बातें। इसकी संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैंने 19 के रिजल्ट देखे। 2019 में उड़ीसा के चुनाव लोकसभा के साथ हुए। उड़ीसा के चुनाव में एक ही पोलिंग स्टेशन में 2 ईवीएम 2 वीवीपैट रख के वोटिंग हुई, और उसमें 1 ईवीएम और 1 वीवीपैट ने जो है बीजेपी को कुछ भी नहीं दिया लगभग, और बीजू जनता दल को 3/4 सीटें दे दी। और लोकसभा के लिए बीजेपी को, जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, उसको दे दी सीटें। तो इस तरह का वोटर जो है मैच्योर हो चुका है और वो अपना निर्णय कर सकता है कि कैसा हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, कैसी सरकार हमें चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए।